कर्मयोग को यदि समझें तो सर्वप्रथम वाक्य क्या आता है? कर्मठता व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कहते हैं ना। तो ये वाक्य तो सही है, लेकिन इसमें एक और पंक्ति जोड़ना चाहता हूं कि यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, लेकिन कुछ करना भी पड़ेगा। कर्म के बिना कुछ भी प्राप्य नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने आज कुछ नहीं किया तो कल बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, फिर खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं। नश्वः श्रमुपासीत को ही मनुष्यस्य श्रो वेद, कि मनुष्य का किस व्यक्ति ने कल देखा है, कल उसके साथ क्या घट जाए। और भगवान जिस कर्मयोग की बात कर रहे हैं गीता में, वो कर्मयोग का ज्ञान भी, वो निर्मल गीता का ज्ञान भी अर्जुन को तभी सुनाते हैं जब उसमें एक विशेष गुण देखते हैं। वो गुण क्या था? तो पहले आप लोग समझिए, दो प्रकार के शब्द हैं, जिज्ञासा और जिघृक्षा। ये दो प्रकार के शब्द हैं। जिज्ञासा आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के भाव है, मुझे यह जानना है, मुझे यह करना है, ये हो गई जिज्ञासा। जिघृक्षा कि मुझे यह जानना ही है, मुझे यह करना ही है, मुझे यह पाना ही है। ब्रह्मांड पलट जाए, मैं अपने वचन से नहीं पलट सकता, यह है जिघृक्षा। अर्थात किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को पाने की, करने की अथवा जानने की तीव्र इच्छा को ही जिघृक्षा कहा गया, जो अर्जुन के भीतर भगवान ने पाई। तभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच आदि उपदेश दी, क्योंकि अर्जुन के अंदर जिघृक्षा थी। और यही जीवन का परमार्थ है, इसके बिना सब व्यर्थ है। और आजकल तो लोग दिन में बहुत सारे तारे गिन लेते हैं, लेकिन कभी उन तारों को गौर से देखते नहीं कि वो जिस शीर्ष पटल पे हैं, उस शीर्ष पटल पे पहुंचने का प्रयास 100 में से कोई एक ही व्यक्ति करने का सामर्थ्य रखता है, जिस सामर्थ्य को ही कर्म कहते हैं, और जिस सामर्थ्य रखने वाले को ही कर्मवीर कहते हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा लिखित एक कविता है, ऐ शक्ति के भंडार तू अंतर हृदय विश्वास रच, ऐ शक्ति के भंडार तू अंतर हृदय विश्वास रच, उन धड़कनों के साथ रग रग में नया इतिहास रच, उन धड़कनों के साथ रग रग में नया इतिहास रच। यह भाग्य तेरे साथ है, तुम बेधड़क राहों चलो, चट्टान हो आकाश हो विकराल से डरना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं। और साहसी बन, साहसों का अंत तेरा अंत है, साहसी बन, साहसों का अंत तेरा अंत है, जो कर्म की पूजा करे वो ही सदा बलवंत है। यह भाग्य तेरे साथ है, तुम बेधड़क राहों चलो, चट्टान हो आकाश हो विकराल से डरना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं। जिंदगी में फिर कभी जीते हुए मरना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं। और कंधरों सी तीव्रता तू पर्वतों सा दम्बला, तू कंधरों सी तीव्रता तू पर्वतों सा दम्बला, पाखंड के तटबंध पे तू धर्म का वो स्तंभला, क्योंकि भाग्य तेरे साथ है, तुम बेधड़क राहों चलो, चट्टान हो आकाश हो विकराल से डरना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण वो गुरु हैं कि जो गांडीव रख चुके, सर्वथा यह निश्चय कर चुके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस अर्जुन को भगवान उसका पौरुष स्मरण दिलाते हैं, पुनः स्मरण दिलाते हैं, और ऐसे नहीं, पृथक पृथक उदाहरण से। गीता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। बर्बरीक जी के पास भगवान अर्जुन को चारों पांडवों के सहित ले गए। बर्बरीक जी से पूछा कि बताइए आपने युद्ध में क्या देखा, कौन अंत तक जीवित रहा, कौन मरा, आपने देखा क्या युद्ध में, क्या घटित हो रहा था।
तो वे रोते हुए कहने लगे, हे माधव, लड़ भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे। मैंने तो सर्वत्र कृष्ण को ही देखा, कोई योद्धा नहीं थे, कुछ नहीं था वहां पर, बस कृष्ण थे। लड़ भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे। जो पराजय को प्राप्त हुए वो भी कृष्ण थे, जो विजय को प्राप्त हुए वो भी कृष्ण थे। अर्थात सर्वम कृष्णमयम परम जगदिदम। यही कृष्ण तत्व हमारे सत्य सुंदर सनातन संस्कृति का श्रृंगार है, हमारा गौरव है। ये सनातन की पवित्र संस्कृति है कि जो फूल धरे हर डाली पर, इसीलिए जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, और भाग्य में तेरे पत्थर है तो वो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वाह, ये हमारा सनातन। और मैं मानता हूं कि इस प्रकृति के लिए यदि कोई तृणमात्र का भी बलिदान देके मरे तो मरने के बाद भी सदा सदा के लिए, क्योंकि वो अपने सनातन के लिए उसने अपना जीवन व्यक्त किया है, इसीलिए सदा सदा के लिए सर्वत्र हृदय में अमर हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका ना आदि है और ना अंत है। सनातन प्रभु राम भी, इसीलिए कहा गया कि जिनका न आदि और न अंत है, भजते जिन्हें संत है। घुंघराले जिनके केश हैं, अवध जिनका देश है, जो हमें सिखाते मातृभूमि रज विशेष है। सूर्य कुल के वो दिनेश है, पर ब्रह्म वो परेश है। जिनमें नहीं दंभ ना आवेश है, जिनको नित्य भजने से भागते कलेश हैं, वो मायापति रमेश हैं, अखिल जगत नरेश हैं। सम्मान तथा मर्यादा उनके सिद्धांत हैं, वे ही वेदस्य हैं और वे ही वेदांत हैं। वो है राज राजेश जिन्हें जपते महेश हैं, सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश है। इसलिए सनातन वो है कि जिसका, और हमें गौरव है कि हम, गौरव होना चाहिए कि हम सनातनी, हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दे। हम ही कौन है? शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दे। और हम ही वो काल है जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दे। हम ही वो काल है कि जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दे। पहचान लो हम कौन हैं, हम तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। पहचान लो हम कौन हैं, तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। और इसीलिए हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। अरे इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। बस इतना समझ लो, हिंदू हैं, सबकी समझ से पार है। ये है हिंदुत्व की शक्ति, ये है हमारे सनातन की शक्ति। और इसीलिए बलिदान सदा वो चीर काल का, सूर्योदय के अश्वभाल का। बलिदान सदा ही अमर रहा है, रक्त भरे उन नीरों का। हमारी सनातन संस्कृति इसीलिए इतनी पवित्र है, क्योंकि इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पे जिसकी केवल एक वाक्य, जिसकी संस्कृति जान लेने से, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, केवल संस्कृति जान लेने से ही व्यक्ति उस सनातन धर्म को नतमस्तक करने पे, उसके सामने झुकने पे मजबूर हो जाता है। और जहां तक भगवत गीता की बात आई तो अथर्ववेद कहता है कि यह जो चराचर जगत है ये भगवान का गाया हुआ सुंदर सा गीत है। और सही बात है, यही भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ है। गीता शब्द से ही पता चलता है, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, उसकी जिघ्रिक्षा को स्मरण करते हुए कि हे अर्जुन सुन यह अटल सत्य, ये ब्रह्म तत्व का गुप्त तथ्य, कि पवन गगन मन धरा अनल है, मेरी प्रकृति जल भूतल, मैं ही हूं वो भूतकाल, पटपीत वस्त्र धर कंठमाल, मैं रस हूं, मैं ही हूं अभेद, वेदों में हूं मैं सामवेद, पुरुषों में हूं पुरुषत्व तत्व, चैतन्य ब्रह्म पर ब्रह्म तत्व, मधुमंद गंध आनंद कंद, द्वापर में हूं यदुवंश चंद, दिनकर प्रचंड में हूं अखंड, करता हूं नष्ट खल का घमंड, तल पृथ्वी पे मैं हूं पवित्र और है मेरी लीला विचित्र, उन तपस्वियों का मैं तप हूं, तुलसी की माला में जप हूं, उन बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, साधकों की मैं सिद्धि हूं, अरे बलवानों में आसक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, उन निर्बलितों का मैं बल हूं, यमुना तट का मैं जल हूं,
मैं ही हूँ धृत उग्र अग्न और मैं ही हूँ पर ब्रह्म मग्न। अरे समय समय पर आकर मैं पृथ्वी का ताप मिटाता हूँ। रणभूमि पे कृष्ण कभी पल में रघुवर बन जाता हूँ। यदि मैं कहलाता जगतपाल विकराल काल हूँ काल का, अंगुरी पे फेरा चक्र जबी फट गया भाल शिशुपाल का। संसार सार मैं ओमकार विश्वावतार नारायण हूँ। मैं संपूर्ण महाभारत मैं ही राम रूप रामायण हूँ। लय विलय प्रलय ब्रह्मांड पटल मैं धर्म तत्व हूँ सत्य अटल। मैं ही लक्ष्मीकांत हूँ वेद से ब्रह्म वेदांत हूँ। और इसी के साथ वैसे तो लघुमती मूरी चरित अवगाहा, लेकिन अंतिम वाक्य पुष्पांजलि मेरी यही रही थी कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। और अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। श्री सीताराम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। जय श्री सीता।